आज का टॉपिक है तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता। तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई आर टी। तो आज की हेडिंग है तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता। इसको चालू करने से पहले जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बताई थी उसमें जो स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट लिया था, यानी जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी थी उसमें फ्री पार्टिकल न होकर वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी को ले रहे थे। तो मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अधिकांश स्थिति पर ही डिपेंड करती है, न कि टाइम पर। कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स, उनमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो टाइम का भी फंक्शन रहती है। और उनमें मैंने ये दो फॉर्मूले बताए थे कि जो स्थितिज ऊर्जा है मास के ऊपर इस तरीके से डिपेंड करती है आर पे, और मैंने वहां आर स्क्वायर बता दिया था। और जो आवेशों का निकाय होता है उनके अंदर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि Q1 Q2 अपॉन आर। उधर मैंने आर स्क्वायर बता दिया था, यानी कि उस टाइम ध्यान नहीं रहा तो यहाँ पे आर आएगा। ठीक है। और एक जो कल की क्लास थी उसमें जो टाइटल था वीडियो के अंदर वो आया था कि टाइम डिपेंडेंट, पर कल अपन ने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसको भी सही कर लेना। तो आज का टॉपिक है तरंग फलन साई आर टी की भौतिक सार्थकता। जैसे क्लासिकल फिजिक्स होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर किसी कण की संपूर्ण व्याख्या करने के लिए उसका स्थिति फलन होना चाहिए xt। उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में जो गतिशील कण है उसकी संपूर्ण व्याख्या करने के लिए एक वेव फंक्शन होता है साई आर टी। साई आर टी। अब ये जो साई आर टी थी उस तरंग फलन, इसको बोलते हैं अवस्था फलन या तरंग फलन। इसकी वैल्यू साई आर टी ये आ रही थी साई आर इंटू ई की पावर माइनस आर्टा ई टी अपॉन एच कट। अब ये जो क्लास क्वांटम मैकेनिक्स में जो गतिशील कण है उसकी व्याख्या करने के लिए ये वेव फंक्शन होता है साई आर टी। वो किसका फंक्शन आ रहा है? इमेजिनरी पार्ट का, यानी कि जो साई आर टी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ई की पावर माइनस आयोटा पे। और आयोटा यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये क्या होते हैं? इमेजिनरी। अब ये खुद ही इमेजिनरी है तो ये साई आर टी क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, यानी कि कुछ भी इसमें रियल नहीं रहेगा, सारा कुछ क्या है इसमें इमेजिनरी नंबर के अंदर है। तो ये साई आर टी है जो गतिशील कण की व्याख्या करने के लिए कुछ भी इंपोर्टेंस नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ये खुद ही इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो अब अपन इसमें यदि साई आर टी का क्या ले लें? मोड ले लें, मोड का स्क्वायर ले लें, तब क्या मिल सकता है अपन को? क्योंकि मोड को जब अपन ओपन करते हैं तो ये होता है साई स्टार आर टी इंटू साई आर टी, जहां पे ये साई स्टार आर टी क्या होता है? इस साई आर टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ये स्टार साई के अंदर स्टार होता है, वो साई आर टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फंक्शन होता है। अब ये जो अकेला जो साई आर टी है वो पार्टिकल की मूविंग पार्टिकल है उसकी
पूरी व्याख्या करने के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि ये जो साई आर टी है अकेला, इसके पास कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहता है, यानी कि इसकी कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं रहती है। यदि इस साई आर टी का अपन मोड के अंदर स्क्वायर ले लेते हैं, जब इस मोड को ओपन करते हैं तो ये आता है साई स्टार आर टी इंटू साई आर टी, जहाँ पे साई स्टार क्या है, इस साई आर टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। यानी कि यदि कोई भी जो फंक्शन है आयोटा के अंदर है तो उसका स्टार लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस आयोटा के अंदर, और माइनस का आयोटा किस में, आयोटा में। तो कोई भी फंक्शन अपने पास आयोटा के अंदर रहेगा तो वो एक आयोटा और दूसरे आयोटा, मान लो ये आ रहा है, तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ ना कुछ हमें क्या मिल सकता है, रियल पार्ट मिल सकता है। यदि अपन इस साई आर टी का मोड के अंदर स्क्वायर ले लेते हैं तो उसके अंदर कुछ रियल पार्ट आएगा जो हमें उस पार्टिकल की कुछ ना कुछ जो उसकी स्थिति वगैरह के बारे में व्याख्या कर सकता है, ये साई आर टी का मोड। अब इसमें ये जो साई आर टी को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, साई के अंदर ही साई का मोड का स्क्वायर है, ये किसको डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस प्रायिकता को किसके अंदर देखेंगे, पोजीशन, प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी, स्थिति, प्रायिकता घनत्व, और एक होता है प्रायिकता धारा घनत्व। ये दो आएंगे, स्थिति प्रायिकता घनत्व और प्रायिकता धारा घनत्व। तो यहाँ पे स्थिति प्रायिकता घनत्व की बात कर रहे हैं। अब ये जो स्थिति प्रायिकता घनत्व है वो किसी टाइम t पर और स्थिति r पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं, पी आर टी। और ये जो मोड का स्क्वायर लिया है वो यहाँ पे जो पी आर टी है इसके इक्वल होता है ये, यानी कि जो पार्टिकल की स्थिति प्रायिकता घनत्व है वो इस साई आर टी की मोड के स्क्वायर के समानुपाती होती है। ये जो प्रायिकता है वो किस में है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, क्योंकि ये जो घनत्व होता है, जहां पर भी घनत्व आ जाता है वहां किसकी बात करते हैं, एकांक आयतन की। तो ये एकांक आयतन में उपस्थित स्थिति प्रायिकता हो गई। अब ये जो पी आर टी है वो किसके इक्वल होएगा, साई आर टी के मोड के स्क्वायर के, क्योंकि जब अपन मोड लेते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ रियल पार्ट मिलता है, इसलिए जो ये पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता है वो किसके इक्वल हो जाएगी, साई आर टी के मोड के स्क्वायर के। अब ये जो यहाँ पे मोड ले रहे हैं, यानी कि ये जो प्रायिकता है, जैसे पार्टिकल है उससे एसोसिएट जो वेव रहेगी वो आगे भी चल सकती है और पीछे भी चल सकती है, यानी कि वो एरिया कुछ ना कुछ उसका एरिया रहेगा, या फिर फिक्स थोड़ी ना पता है कि पार्टिकल यहाँ पे रहेगा कि पार्टिकल इधर। तो उससे रिलेटेड जो ये वेव रहेगी वो वेव आगे भी रह सकती है और पीछे भी रह सकती है। तो यानी कि अपन मान लो यहाँ पे उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्रायिकता आती है 60%, 40%, 50%, कितनी भी, और उसके बाहर कितनी पाए जाने की प्रायिकता कितनी रहेगी, ये इससे अपन निकालते हैं इस फॉर्मूले से। और प्रायिकता की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। यहाँ परसेंटेज में देखें तो पार्टिकल की किसी रेंज में पाए जाने की प्रायिकता 100% या फिर 1 ही होती है। तो यहाँ पे क्या ले लिया अपन, पी आर टी का मोड का स्क्वायर, जहां पर इस मोड के स्क्वायर की वैल्यू, साई मोड स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, वहां पर जो प्रायिकता है स्थिति प्रायिकता वो भी क्या रहेगी, ज्यादा, यानी कि कण के पाए जाने की प्रायिकता उतनी ही ज्यादा रहेगी। और इस साई स्टार की वैल्यू कम होती है उतनी ही पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता कम रहती है, यानी कि जो मोड का स्क्वायर है वो किसको डिनोट करता है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता को। और जितनी इसका वैल्यू होगा उतनी ज्यादा ही इस प्रोबेबिलिटी का मान उतना ही ज्यादा रहेगा। अब ये तो एकांक आयतन में उपस्थित प्रायिकता थी पार्टिकल के पाए जाने की। अब ये देखें कि डीवी आयतन में, डीवी आयतन में कण की पाए जाने की प्रायिकता,
किस में है ये, किसी टाइम t पर और स्थिति r पर कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो ये कितना हो जाएगा, पी आर टी। अब एकांक आयतन में उतनी थी पी आर टी इक्वल टू मोड का स्क्वायर, तो एकांक आयतन में कितनी हो जाएगी, इससे डीवी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये जो इक्वेशन है। और इधर कितना आ जाएगा, साई आर टी का मोड का स्क्वायर इंटू डीवी। जब इस पी आर टी का अपन ऑल स्पेस के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं, ऑल स्पेस यानी कि संपूर्ण आकाश में, या कभी कभी संपूर्ण आकाश भी लिख सकते हैं, और लिमिट को क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, और या क्या लिखा सकता है, संपूर्ण आकाश। इन सबका एक ही मतलब है। अब ये एकांक आयतन में इतनी है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे इस साई आर डीवी। अब इस ऑल स्पेस में यानी कि माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक कहीं ना कहीं तो पार्टिकल हो सकता है ना, वो इस रेंज में मिले ही मिलेगा, ये आवश्यक है, क्योंकि इस रेंज में तो अपन पार्टिकल की जो स्थिति है, वो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता है, वो कुछ ना कुछ तो मिलेगी, इस रेंज में तो वो रहेगा। तो इसकी वैल्यू होती है, वो पोल कितनी आती है, 1 आती है, यानी कि प्रायिकता की अधिकतम वैल्यू कितनी आएगी, 1। माइनस इन्फिनेटिव रेंज में पार्टिकल पाया ही जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। और इसको क्या बोलते हैं, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब देखते हैं कि जो ये पीआरटी है, स्थिति प्रायिकता घनत्व, ये क्या टाइम पर टी पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। यहाँ पे साई आर टी क्या था, साई आर ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। जब इसका स्टार लेंगे, क्योंकि जब ये किसके इक्वल होता है, इसके, और इसको ओपन करते हैं तो एक तो स्टार के अंदर टर्म आती है और एक साई होता है। यहाँ पे इसका स्टार लेंगे तो ये हो जाएगा आर टी, जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है माइनस में होता है वो किस में हो जाता है, प्लस में, और प्लस वाला माइनस में। तो साई आर ई की पावर में आयोटा टी अपॉन एच कट। अब ये जो प्रायिकता है पी आर टी, ये क्या हो जाएगी, साई स्टार आर ई की पावर में आयोटा ई टी अपॉन एच कट, और साई आर ई की पावर में माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ये वाली प्लस में और ये माइनस में दोनों ऐड होंगी तो क्या हो जाएगी, कैंसल, और ई की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। तो ये पी आर टी किसके इक्वल हो जाएगा, साई स्टार आर इंटू साई आर। या देखें तो ये साई आर टी का मोड का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, साई आर के मोड के स्क्वायर के। यानी कि जो प्रायिकता है, स्थिति प्रायिकता घनत्व टाइम टी पर डिपेंड नहीं करता। और ये जो साई आर टी है, इनकी क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, साई आर टी वेव फंक्शन की वैल्यू स्थिति आर पर एक मानी होनी चाहिए, का मान स्थिति आर वेक्टर पर एक कलमानी होना चाहिए। ये जो वेव फंक्शन साई आर टी है, उनकी क्या क्या वो होती है शर्त,
ये साई आर टी का मान स्थिति आर पर एकल मान ही होना चाहिए, यानी कि साई आर टी की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? प्रायिकता पर। और प्रायिकता यदि साई आर टी का मान 1 से ज्यादा रहेगा तो प्रायिकता को अच्छे से अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये क्या रहेगी? फिक्स ही रहेगी। सेकंड बात आती है कि जो साई आर टी है इसका मान भी अनंत नहीं होना चाहिए, का मान अनंत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब इस साई आर टी का मान अनंत रहेगा तो प्रायिकता का मान भी कितना हो जाएगा? अनंत, जो क्या है? इम्पॉसिबल है। और अनंत पर साई आर टी की वैल्यू कितनी मानेंगे? 0 मानेंगे। तो ये जो बेसिकली कुछ कंडीशन होती है साई आर टी की कि इसको किस तरीके से रहना चाहिए। और अकेले साई आर टी का कुछ भी इंपोर्टेंस नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट आता है, इसलिए अपन क्या लेते हैं? इसका मोड का स्क्वायर। मोड का स्क्वायर किसके समानुपाती होती है? स्थिति प्रायिकता घनत्व के समानुपाती होता है। और इससे अपन क्या बता सकते हैं? उस गतिशील पार्टिकल की लोकेशन है वो अपन बता सकते हैं। और एग्जैक्ट लोकेशन तो बता भी नहीं सकते, क्योंकि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन बताना इम्पॉसिबल है। तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं? प्रायिकता का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, यानी कि पार्टिकल जैसे ये कोई रीजन है, इसमें पाए जाने की प्रायिकता 60% है और इसके बाहर पाए जाने की प्रायिकता दोनों साइड 40% है। तो यहाँ पे क्या लेके चलते हैं? प्रायिकता का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। और ये सब क्या है? वेव फंक्शन साई आर टी के फिजिकल सिग्निफिकेंस।